बहू ये क्या तूने बना रही है? पूरे घर में जलने की बदबू आ रही है। मम्मी जी वो मैं नया फैशन ट्राई कर रही थी। पनीर चिली विथ गाजर की हलवा बना ट्राई करी थी मम्मी जी। ये भगवान, ये फैशन नहीं कंफ्यूजन है। मेरे बेटे का तो किस्मत ही जल गई। मम्मी जी आप तो हमेशा मेरे मेहनत का मजाक बनाते हो। मैं तो यूट्यूब से सीख रही थी। यूट्यूब से तो लोग रॉकेट बनाना सीख रहे हैं और तुमने हलवे का कोयला बना दिया। क्यों? ठीक है मम्मी जी, आज से खाना आप बनाएंगे और मैं इंस्टा पर रील बनाऊंगी। अरे नहीं नहीं बहू, तुम्हारा तो फैशन ही बेस्ट है। कम से कम मुझे किचन में तो नहीं खड़ा होना पड़ेगा। अच्छा मम्मी जी आप बड़े सियानी हो। बहू मैं तो सियानी हूँ, लेकिन तुझे पता ही है इस उम्र में मैं किचन में खड़ी हूँ तो मेरा बुरा हाल हो जाएगा। तू तो मेरी प्यारी बहू है ना। कोई नहीं बेटा, किचन तू संभाल ले। मैं इस उम्र में कहाँ किचन में जाऊंगी है? बस मम्मी जी बहुत हो गया। मक्खन लगाना तो आपसे ही सीखे। मेरे बस की नहीं किचन में काम वाम करना। अरे बेटा मैं मक्खन कहाँ लगा रही हूँ, मैं तो किचन संभालने के लिए कह रही तुझे। अच्छा अभी तो मेरे को बेइज्जती कर रहे थे। क्या कर दी तूने, जला दिया, ये कर दिया वो कर दिया। मम्मी जी बात ऐसी है, मेरे बस की नहीं है। अपनी बड़ी बहू को बुला लो, वो कर लेगी। बेटा वो तो मायके गई है ना, आ जाएगी, तब तक तू तो कर ले। माँ जी मैं क्या नौकरानी हूँ क्या? उस महारानी को मायके भेज दिया आराम करने के लिए। नहीं बेटा ऐसी बात नहीं है, तुम दोनों मेरे लिए एक समान हो। कोई नहीं बेटा, बड़ी बहू को मैं बुला लेती हूँ फोन करके। अब तो खुश हो जा। हाँ ठीक है मम्मी जी, बुला लीजिए, आपके लिए सही रहेगा। मम्मी जी को पता है कि मुझे ज्यादा कुछ नहीं बनाना आता, फिर भी मैंने ट्राई किया बनाने के लिए। फिर भी मम्मी जी कोई कसर ही नहीं छोड़ती मेरी बेइज्जती करने का। सही कहते हैं, बहू चाहे जितना भी कर दे, सास के लिए बुरा ही रहती है बहू। सुमन, सुमन तुझे सुनाई नहीं दे रहा है क्या? कहाँ सोच में पड़ी है? जी आप आ गए क्या? कब आए? तुझे मैं कब से आवाज लगा रहा था, पता नहीं कहाँ खोई हुई किस सोच में। जी मुझे सुनाई नहीं दिया। लेकिन तू गुस्से में क्यों है, क्या बात होगी? कुछ भी नहीं हुआ, परेशान करके रखा है। आखिर क्या बात हो गई, किसने परेशान कर दिया तुझे? क्या बात होगी, क्यों गुस्सा हो रही है? छोड़ो जी, मुझे परेशान मत करो आप भी। और मम्मी जी समझती क्या अपने आप को है? जब चाहे जब बेइज्जती करती रहती है मेरी। आपको तो पता है ना मुझे खाना बनाना नहीं आता, फिर भी मैंने यूट्यूब से ट्राई किया बनाने के लिए और माँ जी वो भी आके मुझे सुनाने लगी, डांटने लगी। चल इसमें रोने वाली कौन सी बात है, वो माँ है, बोल दी तो क्या हो गया? माँ तो क्या कुछ भी बोलेगी क्या? अच्छा ठीक है, चुप हो जा, मैं माँ को समझा दूंगा। माँ जी से कहिए कि बड़ी भाभी को फोन करके बुलाए, मेरे बस की नहीं है अकेले घर की काम करना। ठीक है, मैं माँ को बोल दूंगा, फोन करके बुला लेगी भाभी को। अब तो चुप हो जा। तो ठीक है, तुम आराम करो, मैं माँ से मिल के आता हूँ। माँ क्या हो गया? इधर तू गुस्सा हो रही है, उधर वो गुस्सा हो रही है, क्या चल रहा है सास बहू में? बेटा कुछ भी नहीं हुआ। सुबह क्या हुआ, सुबह बहू वो बना रही थी फोन में देखकर गाजर के हलवा और चिली पनीर बना रही थी, तो जलने की बू आ रही थी। वही मैं बोली क्या करिए बहू, ये पूरा घर बदबू आ रही जलने की। माँ आपको तो पता ही है ना, उसको कुछ बनाना नहीं आता है। वो जो फोन में देख के बना रही थी तो उसको बना लेने देते, जला रही थी चाहे कुछ भी कर रही थी। कोई बात नहीं बेटा, जो बात हो गया, बात को मत बढ़ा। ठीक है मैं बड़ी बहू को बुला रही फोन करके, वही किचन संभाल लेगी, मेरे बस की तो नहीं है संभालना। माँ क्या हो गया, क्यों परेशान हो रहे हो? भाभी को फोन कर लो ना। हाँ बेटा वही सोच रही मैं, फोन कर लूँ मैं। कहाँ है मेरा फोन? हेलो। हाँ माँ जी। हेलो। हाँ बहू ठीक है तू? हाँ माँ जी मैं तो ठीक हूँ, आप बताइए और सब ठीक है घर पर? और छोटी क्या कर रही है माँ जी? अरे बहू क्या ही बताऊँ मैं तो परेशान हो गई हूँ। क्यों, क्या हो गया माँ जी? अरे बेटा हुआ कुछ नहीं, वो बहू के तो कुछ आते नहीं बनाने, फोन में देख के वो हलवा और शाही पनीर वगैरह बना रही थी और सारा जला दिया। जलने की बदबू आई, मैं चली गई किचन में देखने। मैंने बस बोला बहू क्या कर रही है तू? कह रही माँ मैं चिल्ली पनीर बना रही हूँ और गाजर की हलवा बना रही हूँ। उतने में कह रही है मैं फोन में देख के बना रही हूँ। मैं ये तो तूने जला दी। कह रही माँ मैं तो फोन में देख के बना रही हूँ। फिर वो गुस्सा होगी, बोलो माँ जी आप ही देख लो किचन को।
चल इन बातों को छोड़, तू कब आ रही है घर पर? माँ जी मैं आ जाऊंगी, मम्मी कहीं गई हुई है, आते ही मैं आ जाऊंगी अगले दिन। चल ठीक है बेटा, आ जाइयो, ठीक है, बहुत याद आ रही है तेरी। ठीक है माँ जी, अपना ख्याल रखिएगा। ठीक है बेटा। नमस्ते मम्मी जी। नमस्ते बेटा। हो गई बात माँ? क्या कह रही है भाभी? हाँ बेटा हो गई, कह रही है मम्मी कहीं गई हुई, अगले दिन मैं आ जाऊंगी माँ जी। बेटा आया तो तू बोल देना बहू को चाय बना लेगी, मेरे से तो वैसे भी गुस्सा हो रही है वो। अरे माँ वो गुस्सा हो रही है ना, तो आप ही जाके बना लो ना चाय, 2 कप हमारे लिए और अपने लिए। ठीक है बेटा। अब मुझे इस किचन में कहाँ क्या पता है, बड़ी बहू संभालती थी, उसको ही पता है कहाँ क्या रखा हुआ है, तो मैं कैसे बनाऊं मैं चाय। बन गई चाय, मैं लेके जाती हूँ। ले बेटा चाय ले, बना के ले आई मैं। आहा, काफी दिन बाद अपने हाथों से चाय पी हूँ बनाकर। अरे बेटा पी ना, हाथ में पकड़ के क्यों रखा है चाय, पी। और बता बेटा, काम वाम सही चल रहा है? हाँ माँ, काम तो सही चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। चलो बढ़िया है, भगवान की कृपा से सही चल रहा है। माँ आपका फोन बज रहा है, उठा लो, किसका फोन आ रहा है? माँ आप गेम खेल रहे हो, फोन बज रहा है। हाँ बेटा उठा रही हूँ, फोन उठा रही हूँ, बड़ी बहू के मायके से फोन आ रहा है। हाँ तो माँ उठाओ ना फोन, क्यों वेट कर रहे हो? हेलो समधन जी नमस्ते, कैसे हो? हाँ हाँ नमस्ते समधन जी, कैसे हो आप, आ गए क्या? हाँ जी मैं तो आ गई हूँ, बताइए, बेटी कह रही थी कि सासू माँ का फोन आया, वो बुला रही है। हाँ समधन जी, यहाँ पर सब परेशान हो रहे हैं, क्योंकि किचन में मेरे से काम होता ही नहीं है। अब बहुत ज्यादा परेशान हूँ मैं, सही से खाना भी नहीं खा पाती जब से बड़ी बहू गई है तब से। अच्छा अच्छा ठीक है समधन जी, बताइए फिर कब भेजूं अपनी बेटी को? समधन जी कब क्या भेजना है, आज ही भेज दो ना। और बताइए मेरी पोती परी ठीक है? हाँ हाँ जी समधन जी, परी ठीक है, बिल्कुल ठीक है, उसका तो इतना मन लग गया ना, उसको तो जाने के लिए नाम देती है, कहती है वहाँ पर तो कोई बच्चा ही नहीं है, यहाँ पर तो बहुत सारे बच्चे हैं हमारे साथ खेलने के लिए, और दादी भी नहीं खेलती है हमारे साथ। अरे नहीं नहीं समधन जी ऐसी बात नहीं है। अरे नहीं समधन जी ऐसी बात नहीं है, छोटी के तो कोई बच्चा है ही नहीं, आस पड़ोस में कहीं जाते ही नहीं है, नहीं जाने देते हैं, हमारे साथ ही घूमती फिरती रहती है, जो भी जहाँ भी जाती है। चलो ठीक है समधन जी, भेज देती हूँ। ठीक है समधन जी, मैं रखती हूँ फोन। नमस्ते। ठीक है समधन जी, नमस्ते। क्या कह रही थी भाभी की माँ? कुछ नहीं बेटा, आ रही है बहू, आज आ जाएगी शाम तक। चलो बढ़िया है माँ, आ जाएगी भाभी तो बढ़िया है। चलो ठीक है माँ, मैं कमरे में जा रहा हूँ आराम करने। ठीक है बेटा जा, और बहू से बोल दियो कि भाभी आ रही है शाम को। चलो बढ़िया है, बहू आ जाएगी तो मन भी लग जाएगा, पोती भी आ जाएगी, ये तो रहती पता ही नहीं चलता घर में कोई है भी या नहीं है। चलो मैं भी आराम कर लेती हूँ। आज शाम हो गई, मैं तभी तक सो ही रही हूँ, ये क्या कर रही हूँ? चलो बहू भी आने वाली होगी उस टाइम में। माँ मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखिए। माँ क्यों रो रही हो आप? क्या हो गया माँ? बहुत ही खुश रहा, अब मैं अकेले क्या करती बूढ़ी माँ। नानी मुझे भी बहुत याद आएगी आपकी, नानी अपना ख्याल रखिएगा। माँ मुझे भी तो मन नहीं कर रहा आपको छोड़ के जाने का, लेकिन क्या करूँ मैं, वहाँ भी परेशान हो रहे सब लोग। मैं इतनी अभागन माँ हूँ कि अपने बच्चों को कुछ खरीद के भी नहीं दे सकते, इस गरीबी ने मेरा तो बुरा हाल ही कर दिया। कोई बात नहीं माँ, जब पापा जी होते तो इतना कुछ नहीं झेलना पड़ता ना आपको, नहीं हम लोग परेशान होते। अच्छा हुआ ना माँ, मेरी इतनी अच्छी ससुराल मिली, सास मिली जो कि मेरे बहुत ही ख्याल रखती है। हाँ तो तेरी ससुराल इतनी अच्छी मिली है बेटा, तो तुम उदास को क्यों जा रही है? ससुराल वाले क्या कहेंगे कि माँ बाप पता नहीं कैसे रखे इनको। नहीं माँ मैं उदास कहाँ हूँ, मम्मी आप जाओ, मैं नानी को छोड़ के नहीं जाऊंगी, नानी अकेली है रहेगी क्या? नानी के पास तो कोई भी नहीं है ना। लाडो चुप हो जा बेटी, चुप हो जा परी। नानी अपना ख्याल रखिएगा ठीक है, और अच्छे से ध्यान रखिएगा, और हमारी फिक्र मत करिएगा, मैं फोन करती रहूंगी ठीक है नानी, और मैं गर्मी की छुट्टी में आऊंगी। अरे मेरी नातिन कितनी सियानी हो गई, कैसी बड़ी बड़ी बातें बोलती है। ठीक है बेटा मैं ख्याल रखूंगी। अच्छा माँ मैं चलती हूँ। ठीक है बेटा, फोन करते रहना मुझे। ठीक है माँ, प्रणाम।
खुश रहो बेटी, खुश रहो, ध्यान से जाना। अरे चले, बाय नानी, मैं चलती हूँ, फिर आऊंगी मैं गर्मी की छुट्टी में। बाय बेटा। मेरी नातिन और मेरी बेटी चली गई तो घर कितना सोना सोना लग रहा है, जैसे कि काटने को आ रहा है। भैया गाड़ी थोड़ा धीरे चला लीजिए ना, मेरी बेटी डर रही है। मैडम जी धीरे ही चला रहा हूँ मैं। कोई बात नहीं मम्मी, मैं नहीं डर रही हूँ, इसी बहाने जल्दी पहुँच जाएंगे ना दादी के घर। कोई बात नहीं अंकल, आप चला लो गाड़ी, तेज चला लो। वैसे आपकी बेटी बहुत ही समझदार है, छोटी सी है, क्यूट सी है। हाँ भैया वो तो है, मेरी बेटी बहुत ज्यादा समझदार है। मैडम जी कहाँ उतरना है आपको? भैया मुझे तो अपने घर के पास ही रोकना गाड़ी, ठीक है? ठीक है मैडम जी। मम्मी मैं तो घर आ गई दादी के पास। मम्मी देख, दादी के घर के बाहर कितने खूबसूरत पौधा लगा हुआ ना, फ्लावर वाली। हाँ बेटा वो तो है ही खूबसूरत है, शहर में ऐसे ही रहती है बेटा, गांव में तो भी तो खूबसूरत होती है बेटा, हरियाली होती है चारों तरफ से। शहर में तो रंग बिरंगी चीजें होती है, गांव में भी होती है। शहर से तो बढ़िया नहीं हो सकता ना, यहाँ पर देखो जगह जगह फ्लावर हो रही है, कितने खूबसूरत लग रही है। गांव में तो खेती खेती दिखते हैं। हाँ हाँ बस कर, अभी यही सारी बातें करेगी, अंदर भी चलेगी, दादी वेट कर रही होगी। हाँ माँ चलो चलो जल्दी चलो। बेटा कोई गेट ही नहीं खोल रहे, पता नहीं कहाँ है सब। हटो मैं बेल बजाती हूँ। भाभी और परी, आप बाहर क्यों खड़े हो? आप दोनों अंदर चलो ना। चाचू नमस्ते, कैसे हो आप? चाचू देखो ना, मैं कब से बेल बजा रही हूँ, कोई खोल ही नहीं रहा गेट। हाँ देवर जी, कई बार बेल बजा लिया। कोई बात नहीं, चलो अंदर चलो। अरे तुम सब आ गए? परी आजा मेरी बेटी, मेरे पास आजा, तुझे बहुत ही मिस कर रही थी मैं। नमस्ते दादी, मुझे भी बहुत याद आ रही थी आपकी, मैं बहुत मिस कर रही थी। लव यू दादी। हाँ मेरी लाडो, मैं भी बहुत याद कर रही थी। प्रणाम माँ जी। खुश रहो बहू, खुश रहो। क्या हो गया था माँ जी, क्यों परेशान हो रहे थे आप इतने? कुछ नहीं बहू, बस छोटी बहू परेशान करके रखी है कहाँ पर छोटी? होएगी कमरे में। चलो ठीक है माँ जी, मैं जाके मिलती हूँ उससे। तू क्यों जाकर मिलेगी? ओके महारानी और ये है जो तू जाके उससे मिलेगी? तेरे से छोटी है ना वो, तो वो जाकर नहीं मिल सकती तेरे से? है कि मेरी जेठानी आई है तो पानी वानी पिलाऊं, चाय बना कर दे पिलाऊं? है उतनी अक्ल नहीं है उसके अंदर? चाय पानी के लिए भी अक्ल नहीं है उसके अंदर। अरे कोई बात नहीं माँ जी, चल ठीक है, जा अपने कमरे में आराम कर, मैं पानी भिजवाती हूँ उससे, छोटी से। ठीक है माँ जी। उसको तो शर्म है ही नहीं बिल्कुल भी, पता नहीं किस चीज के घमंड रखती है। हैं जेठानी आई है तो इन्हीं की पानी दे दूं मैं उसको पीने के लिए, छोटी सी बच्ची आई है, फिर भी कमरे से निकलने के नाम ही नहीं लेती है। समदन जी नमस्कार। अरे समधी जी नमस्ते, कैसे जाना हुआ बताओ? वो आया था मैं सामान देने बेटी को, क्योंकि होली आने वाली है ना, कुछ दिन बाद होली है, तो हमारे यहाँ ना बेटी को सामान देते हैं होली पर। अच्छा फिर बैठिए ना, खड़े क्यों? जी समदन जी, सुमन को बुला दीजिए ना। हाँ बुलाती हूँ। सुमन बहू, तुम्हारे पापा जी आए, पानी लेते आना। नहीं समदन जी, मैं बेटी के घर तो पानी भी नहीं पी सकता। दादी ये कौन है? बेटा इधर आ मेरे पास आ। बेटा ये तुम्हारे नाना जी है। पर दादी मेरे नाना जी तो है नहीं, मेरी नानी तो अकेली रहती है घर पर। अरे बेटा तुम्हारे जो चाची है ना, उनके पापा जी है, तो तुम्हारे चाची के पापा तुम्हारे नाना जी लगेंगे। अच्छा मेरे नाना जी है। नाना जी नमस्ते। नमस्ते बेटा, नमस्ते, ठीक हो? हाँ जी नाना जी मैं ठीक हूँ, आप बताइए आप ठीक हो? अच्छा बेटा जाओ चाची को बुला के लाओ, बोलो उनको कि आपके पापा जी आए। चाची जी, चाची जी। अरे कोई भी नहीं दिख रहे कमरे में, कहाँ गई है दादी? चाची तो कमरे में है ही नहीं। अच्छा वो सुबह बोल रही थी कि मार्केट जाऊंगी मैं होली का सामान वामान खरीदने, क्या पता वो मार्केट ही गई होगी, बिना बताए चली जाती, यही तो गंदी आदत है उसकी। क्या हो गया समदिन जी, क्यों भड़क रहे हो इतना? क्या बात होगी, क्या कर दी मेरी बेटी ने? समधी जी मुझे बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन आप अपनी बेटी को संस्कार नहीं दिया, ठीक है ना? उसको कुछ बनाना सिखाए, खाना पीना भी कुछ बनाना नहीं आती, ठीक है? पता नहीं किस चीज के घमंड रखती है। एक तो बात ये हुई किचन में खाना बना रही थी फोन में देखकर, ठीक है? अगर नहीं बनाना था तो मेरे से पूछ लेती, अपनी जेठानी से सीख लेती। इतने दिन मेरी बड़ी बहू थी घर में तो सीख लेती, उससे बता देती कि दीदी मेरे को बनाना नहीं आता खाना, तो सिखा देती ना, है? लेकिन नहीं, उससे तो बात करना ही नहीं है, इतने घमंड में रहती है, पता नहीं किस चीज के घमंड रखती है। समदन जी मैं माफ़ी चाहता हूँ दिल से, क्योंकि ये जो मेरी बेटी है ना, मेरी लाड प्यार से बिगड़ी है। मेरी पत्नी की कोई गलती नहीं है, यहाँ तो वो कहती थी कि इसको ज़्यादा लाड प्यार मत करो, घर का काम वाम थोड़ा सा सीखेगी, कल को ब्याह शादी होगी तो ससुराल में भी तो सही से रहना पड़ेगा उसको। समधी जी
आपकी बात ठीक है, लाड प्यार करना अच्छी बात है, लेकिन इतना भी नहीं करना चाहिए, ठीक है, जो पूरा ही बिगड़ जाए बच्चे। अब बता, आपकी बेटी है, उसको कुछ तो सिखाना चाहिए था, घर का काम काज है, घर में किचन में रोटी राटी कैसे बनती है, सब्जी कैसे बनती है, ये सब तो जरूरी होता है ना एक लड़की के लिए। कोई लड़का तो है नहीं, क्योंकि चाहे लड़की कितनी भी पढ़ी लिखी हो, घर का काम काज तो सिखाना चाहिए, ठीक है। हाँ समदिन जी, आप बात सही कह रहे हो, मेरी गलती सब है। पापा जी नमस्ते। नमस्ते बेटा, नमस्ते। कैसे हो, ठीक हो? हाँ जी पापा जी, ठीक हूँ मैं। तो पापा जी बैठिए, मैं चाय लेके आती हूँ। देख लो समधी जी, एक ये मेरी बड़ी बहू है, भले ही गरीब घर की है लेकिन ये भी पढ़ी लिखी है, ठीक है, लेकिन देख लो संस्कार इसकी, गरीब घर की है, इनकी पिता नहीं है, माँ है, लेकिन माँ ने कितने संस्कार दिए। सही कह रहे हो समदिन जी आप, सब मेरी गलती है। अरे मम्मी कोई नहीं, जो बात होगी होगी, कोई बात नहीं, उसकी बड़ी जेठानी है ना, मैं सिखा दूंगी सब कुछ उसको, सारा घर का काम सिखा दूंगी, खाना बनाना सिखा दूंगी, सब कुछ सिखा दूंगी मैं। अच्छा ठीक है, आप लोग बातें करिए, मैं लेके आती हूँ चाय बनाकर। नहीं नहीं बेटा, मुझे चाय नहीं चाहिए, अब मैं जा रहा हूँ घर। क्यों पापा, वो अभी मार्केट गई हुई है, तो आ जाएगी तो मिल लेना आप, फिर चले जाना, तब तक चाय पी लीजिए। नहीं नहीं बेटा, मुझे लेट हो रहा है, मैं निकलता हूँ। ठीक है समदिन जी, नमस्ते, मैं चलता हूँ। ठीक है समधी जी, नमस्ते। मम्मी जी क्या कह रहे थे पापा जी? कुछ नहीं बेटा, ये कह रहे थे होली का सामान हमारे यहाँ आते हैं घर से बेटी के यहाँ देने के लिए, तो वही होली का सामान लेकर आए हैं। ठीक है मम्मी जी, मैं जा रही हूँ, काम है बहुत सारा किचन में। देवरानी जी, ओ देवरानी जी, देवरानी जी क्या कर रही हो तुम? अरे दीदी आओ, आप अंदर तो आओ, मैं दिखाती हूँ। जेठानी जी ये देखो, हमारे डैडी जी ने इतना सारा सामान लेकर आए होली का। हाँ तुम्हारे डैडी जी आए तो थे, लेकिन तुम मिले ही नहीं, पता नहीं कहाँ चली गई थी। अरे वो मैं बाहर घूमने चली गई थी, कुछ खाने का मन था तो मैं चली गई। आपके मायके से तो आए नहीं होगा, है ना दीदी? हाँ देवरानी जी, मेरे मायके से नहीं आए। हाँ आएगा भी कैसे, आप तो गरीब हो ना, गरीब घर की हो, और आपके अब तो डैडी भी नहीं है, माँ अकेले क्या करेगी? मेरे देखो, मेरे डैडी जी इतने सारे सामान भेजे, ये होती है अमीरी। छोटी अच्छी बात है ना, तुम्हारे डैडी जी अमीर है तो इसमें हम क्या करें, तुम्हारे आए हैं तो अच्छी बात है, तुम खुश रहो, लेकिन छोटी इतनी अच्छी बात नहीं घमंड दिखाना, ठीक है, अमीर होंगे अपने घर के लिए, लेकिन ऐसे नहीं बोलना चाहिए तुम्हें। वो तो मैं हूँ और मेरे डैडी जी। छोटी बहू तू बहुत गलत कर रही है, ऐसे नहीं बोलना चाहिए बड़ी बहू से। माँ जी आप सुन रही हो ना, देखिए कैसी बोल रही है, मेरे को उठ पटांगे बोल रही है, क्या मेरे को बुरा नहीं लगता क्या? मेरे डैडी जी होते तो क्या मेरे डैडी जी मेरे नहीं पहुंचवाते क्या? हैं? मेरे डैडी जी खत्म हो गए तो मैं क्या करूं? माँ जी, माँ भी अकेली रहती है तो मैं उसको परेशान नहीं कर सकती ना कि मेरे लिए ये चीज भिजवा। छोटी बहू तूने बहुत गलत करी, ऐसे नहीं बोलना चाहिए बड़ी बहू को, ठीक है? माँ जी इसमें मैंने गलत क्या कह दी? है गरीब तो है, मेरे डैडी देखो इतने सारे सामान आए हैं, इनके मायके से क्या आया? पूछ लो क्या है इनके मायके से। बस माँ जी मैं नहीं सुन सकती ये सब बातें। छोटी बहू बहुत होगी, बहुत बोल रही है तू, इतनी भी घमंड अच्छी बात नहीं होती, ठीक है? अच्छा माँ जी, बड़ी सियानी हो गई है आप, जब मैं अकेले रह रही थी इस घर में, जब तो बड़ी मीठी मीठी बातें कर रहे थे, हैं? बस बहुत हो गया माँ जी, अब ये इसके आते ही सब घर में ड्रामा शुरू हो गई। छोटी ड्रामा मैं नहीं कर रही, तू कर रही है, ठीक है, बात को बढ़ाई जा रही है। छोटी बहू ज्यादा होगी तेरी बातें, ठीक है, तेरी कारण में बुलाई है, लेकिन ये बड़ी बहू ना अपने माँ के घर खुश थी, ठीक है, मैं नहीं भेजी थी, कुछ दिन रह लेगी अपनी माँ के पास, इसकी माँ अकेली है तो, लेकिन नहीं तेरी ड्रामे शुरू रहती है हमेशा, है? तुझे ना कुछ खाना बनाना आती है ना घर का काम काज आती है, बस फालतू बोलने के लिए बोल दो, बहस करने के अलावा तुझे कुछ आता ही नहीं है। माँ जी मेरी क्या गलती है, मैं सीख रही थी ना खाना बनाना फोन में से, लेकिन आप भी टांग अड़ाने आ गई, हैं? हमारी कमियां निकालने आ गई, हमारी बेइज्जती करने आ गई। तेरी कैसी बेइज्जती, खुद की तो इज्जत है ही नहीं और बेइज्जती की बात करती है। इज्जत जिसकी रहती है ना उसी की बेइज्जती होती है, जिसकी इज्जत नहीं उसकी बेइज्जती क्या। बस माँ जी बहुत हो गई, देख कैसे रोने की नाटक कर रही है महारानी, हैं? इतनी बहुत कुछ बोल दी मेरे को और इसको बड़ी बहू को, वो नहीं दिखी इसको, और मैंने कुछ बोल दिया तो बस आग से गंगा जमुना बहा रही है। माँ जी मैंने ऐसी क्या गलती कर दी, हैं? सही तो बोला मैंने, ये बड़ी जेठानी जी गरीब है तो गरीब है, इसमें मैंने बुरा
अब रोना धोना बंद कर, ठीक है ना? ज्यादा नौटंकी मत कर। माँ जी आप भी चुप हो जाइए ना, क्यों रुला रहे उसको? इतना अब इसको समझ नहीं है। हाँ, 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 दोनों तो ऐसी बन रही है जैसे दोनों माँ बेटी हो। ये दोनों होशियार है, हम तो होशियार ही नहीं है, हम तो समझदार ही नहीं है, हमें तो कुछ आता भी नहीं है। छोटी, अगर सास को माँ मानो ना तो सास भी बहू को बेटी मान सकती है, तो दोनों माँ बेटी जैसी होती है, ठीक है? चल अब चुप हो जा, ठीक है? आराम कर ले। अब तो निकलिए मेरे कमरे से, निकलिए, परेशान करके रख दिया। अच्छा ठीक है, मैं जा रही हूँ, चुप हो जा। क्या कि बेटी का काम काज जरूरी होता है क्या? ससुराल वाले देखे कैसे ताने मारते हैं? आप लोग कमेंट में बताइएगा प्लीज। हेलो पापा, नमस्ते। हेलो, हाँ बेटा नमस्ते, ठीक हो? कहाँ चली गई थी तुम? मैं आया था तुम्हारे घर। हाँ पापा, मुझे पता चला और मैंने सामान भी देखा सारा, बहुत अच्छा सारे सामान है। थैंक यू पापा। लेकिन पापा आप मेरे से बगैर मिले चले गए, क्यों पापा? ये जो तूने ससुराल में कर रही है ना, ये ठीक नहीं कर रही बेटा, ठीक है? लेकिन पापा मैंने ऐसा क्या कर दिया, बताओ तो सही। ऐसे क्या कांड कर दी मेरी सासू माँ ने, मेरी जेठानी ने आपको? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं बोली, ठीक है? और ये मैं बस यही चाहता हूँ कि ससुराल में तू सबको अच्छे से सेवा कर, अपने सास ससुर को, जेठानी को, ठीक है? ध्यान रख, कितने अच्छे लोग हैं वो। लेकिन पापा आपको पता है अभी मेरी जेठानी और मेरी सास इतना सारा सुना कर गई है। हाँ तो सुनाई होगी ना, इसमें भी तेरी गलती होगी। पापा आप ऐसे कैसे बोल सकते हो मेरे से? हैं? शादी से पहले तो इतना लाड प्यार करते थे और कोई कुछ बोल दिया करते थे तो उसको डांटते थे, मारते थे, हैं? और अब क्या हो गया पापा जी? क्योंकि उस टाइम मेरी बेटी थी, अब तू किसी की बहू है, ठीक है? क्या पापा, क्या मैं अब आपकी बेटी नहीं हूँ? तो फिर ये सारा सामान क्यों लाए? अब ले जाइए, मुझे नहीं चाहिए आपका सामान, ठीक है? पहले मेरी बेटी बहुत प्यारी थी, अब बहुत बदतमीज हो गई है, ठीक है? नहीं पापा, ऐसी बात नहीं है। मैं पता है काम करना चाहती हूँ, मैं अच्छे से खाना बनाना सीखना चाहती हूँ। मैं एक दिन फोन में खाना बनाना सीख रही थी, उसमें भी मैं गलती से जल गई खाना फोन में देखते देखते। लेकिन मेरी सासू माँ ने उसमें भी मेरी उंगली करने आ गई, बेइज्जती करने लग गई, जला दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। मैं क्या करती पापा जी? अच्छा ठीक है, तेरी जेठानी आई है ना, उससे सीख लियो, ठीक है सारा काम? ठीक है पापा जी, ओके बाय। दीदी। हाँ छोटी, क्या हो गया? अरे छोटी क्या हो गया, क्यों रो रही है? दीदी मुझे माफ कर दीजिए, मैंने बहुत कुछ बोला आपको। दीदी मुझे माफ कर दीजिए, मैं बहुत बोली आपको, बुरा भला कही। कोई बात नहीं छोटी, तू तो मेरी छोटी बहन जैसी है ना, चुप हो जा बे। तुझे कुछ चाहिए था क्या? है? दीदी मुझे घर का काम सीखना है और सबसे ज्यादा चाहिए तो मुझे खाना बनाना सीखना है आपसे। क्या मुझे सिखाएंगे खाना बनाना? हाँ हाँ छोटी, तू तो मेरी छोटी बहन है ना, सब सिखा दूंगी तेरे को। सही में दीदी आप सिखाओगे मुझे खाना बनाना? चलो ठीक है दीदी, थैंक यू दीदी, आप बहुत अच्छे हो। अच्छा ठीक है, ज्यादा मक्खन मत लगा। ये मक्खन नहीं लगाई दीदी, आप बहुत सच में बहुत ज्यादा क्यूट है। ऐसे जेठानी तो सबको मिले।